शुक्रिया तुम्हारा। और जाते हुए कहता है कि वेल अपना ध्यान रखना। तो हमारा अपने मन में कहता है कि वेट कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने बस मेरा कोऑपरेशन मांगा, मैंने सोचा कि उसके सर के ऊपर का नंबर बदल जाएगा या कुछ और होगा। तभी हेड रुकता है और कहता है कि ओ हाँ, और एक बात और है, मैं तो लगभग भूल ही गया था, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मेरे सबऑर्डिनेट का रिवेंज। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, व्हाइट ड्रीम पैलेस का हेड आपकी कमजोरी ढूंढ लिया है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमारा MC अपने मन में कहता है क्या ये रास्ता भी सही नहीं था, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं फिर मरने वाला हूँ। मैं व्हाइट ड्रीम पैलेस के हेड के खिलाफ हूँ, वो डेमन कल्ट के 29वें स्थान पर है। आमतौर पर मैं सिचुएशन को अपने साइड में मोड़ने का तरीका ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ। वैसे भी ये एक ही वार में खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे डिसीजन लेना होगा। अरे रुको एक मिनट, अगर मेरी मृत्यु निश्चित है तो ये विंडो क्यों दिखाई दी। अपने पिछले लाइफ में मैं उसे मुझे मारने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन इस बार एक विंडो दिखाई दी। शायद इसका मतलब ये है कि मेरे बचने की थोड़ी संभावना तो है। अब जो भी हो मेरे कंट्रोल से बाहर है, केवल एक ही सॉल्यूशन सोच सकता हूँ। तभी सिस्टम पे लिख किया था आपने फाइट बैक का ऑप्शन चूज किया है, और एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा MC बाहर खड़ा हुआ होता है और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है कॉम्बैट स्टाइल AI, और हम देखते हैं कि वो AI होता है और हमारा MC ऊपर से देख रहा होता है और कहता है कि अब सब कुछ तुम पर निर्भर है AI, और नीचे से AI चिल्ला के हमारा MC को गाली देने लगता है। ये देख के हमारा MC अपने मन में कहता है कि आखिर उसे क्या हो गया। AI हेड से कहता है जैसे कि तुम पहले से ही जानते हो, मैं वास्तव में तुम्हारे सबऑर्डिनेट पर नरमी बरती। तो वो बोलता है कि क्या। तो हमारा MC गुस्से में कहता है कि मैं उन सबको मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये सब हमारा MC सुन रहा होता है, कह रहा होता है कि वो क्या कह रहा है, क्या उन्हें लगता है कि इस तरह से मैं जियोस्फेरा को चढ़ाने से काम चलेगा। फिर भी AI ने हमेशा मेरी अपेक्षाओं को पार कर दिया है, मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है AI हेड से दूर भाग रहा होता है। देख के हमारा MC कह रहा होता है कि वो भाग रहा है। तभी हम देखते हैं कि हेड भी आ जाता है और अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि तुम छोटे बास्टर्ड, और एक जोरदार अटैक कर देता है हमारे MC पे, जिससे हमारा MC वहीं मर जाता है और हमारा MC फिर से वापस आ जाता है और कहता है कि अरे शिट, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि अभी क्या हुआ है। यहाँ तक कि AI को भी नहीं पता था कि क्या करना है। मैंने ब्रीफली में एक अलग सेव पॉइंट चुनने पर विचार किया, केवल 2 ही जिंदगियां बची थी। मुझे इस बार पर गिल्ट था कि मैंने इतना जोखिम भरा मिशन स्वीकार किया, लेकिन अल्टीमेटली मैंने इसे पूरा करने का डिसीजन लिया। मुझे समय में पीछे जाकर सब कुछ दोबारा करने का विचार पसंद नहीं आया। इसके अलावा मैं ऐसे मिशन को नहीं छोड़ सकता था जिसमें मेरी 2 जिंदगियां खर्च हो गई थी। मैं सोल्यूशन फाइंड करने के लिए डिटरमाइंड था। मुझे पहले ही इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए था। न केवल मुझे उम्मीद नहीं थी कि व्हाइट ड्रीम पैलेस का हेड मुझे देखने आएगा, मैं भी उसे मनाने का कोई तरीका नहीं सोच सका। अब मेरे लिए केवल एक ही काम बचा है। मेरे पास गोनमा को पर्पल ड्रैगन जड़ी बूटी देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और हमारा MC उसके पास आ जाता है। तो आर्थर डेमन कहता है तुम यहाँ क्या लेकर आए हो। हमारा MC अपने मन में कहता है यही एक आखिरी रास्ता है। आज आर्थर डेमन पर्पल ड्रैगन हर्ब को ले लेता है और कहता है क्या डॉक्टर होंग ने सच में तुमसे ये मुझे देने के लिए कहा था। तो हमारा MC कहता है कि हाँ लॉर्ड गोनमा, अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर होंग नहीं बच पाए। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसा है, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, मैं ये नहीं भूलूंगा, चिंता मत करो। अगर व्हाइट ड्रीम पैलेस का हेड भी तुम्हें ढूंढने आए तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। तो हमारा MC कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारा MC अपने रूम में आ जाता और कहता है मैंने इतनी सरल बात को इतना जटिल क्यों बना दिया। 2 लाइफ की कितनी बर्बादी है। इस एक्सपीरियंस से मुझे कई वैल्यूएबल सबक मिले। सबसे पहले मुझे लालची नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि मेरे सामने आने वाले हर मिशन को एक्सेप्ट कर दूं। और फाइनली, खतरा हमेशा आसपास छिपा रहता है, इसलिए मुझे विवेक पूर्वक एक्ट करने की जरूरत है। बेहतर होगा कि मैं अब से ज्यादा सावधान रहूं। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ जाता है, व्हाइट ड्रीम पैलेस का हेड आपसे मिलना चाहता है। तभी वहाँ हेड आ जाता है और कहता है कि ग्रीटिंग्स, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने दो। मेरा नाम मैन जियोस्फेरा है, मैं व्हाइट ड्रीम पैलेस का हेड हूँ। तो हमारा MC उससे कहता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं सर, और अपने मन में कहता है कि मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता। हेड बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तो हमारा MC कहता है कि मुझे नहीं पता सर, और अपने मन में कहता है कि उसके बिहेवियर को देखो। हमारा MC अपने मन में कहता है कि उसके बिहेवियर को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि गोनमा ने अभी तक उससे बात की है। और हमारे MC से हेड कहता है फिर गेस करो, मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ। और हमारा MC अपने मन में कहता है जरा रुको, वो बिल्कुल वही बातें कह रहा है जो उसने पिछले लाइफ में कही थी। मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। हेड गुस्से में बोलता है कि मैंने कहा गेस करो, और सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है। 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन, तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये बकवास है। और दूसरा ऑप्शन, मैंने जड़ी बूटी खा ली है, क्या इससे कोई प्रॉब्लम है। ये देख के हमारा MC भी चौंक जाता और कहता है कि फिर से, अरे गोनमा, ये वो नहीं है जो तुमने मुझसे वादा किया था। क्या मैं गलत सेव पॉइंट पर वापस
आ गया। सच में इसका कोई रास्ता नहीं है। काश मुझे वो पर्पल ड्रैगन जड़ी बूटी कभी ना मिलती। ऐसा लगता है कि जैसे मैं नरक में फंस गया हूँ और बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, भले ही इससे मेरा विनाश हो जाए, इस बार मैं कुछ अलग चुन सकता हूँ। आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। तभी हमारा हमसे चुन लेता और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है अपने ऑप्शन चुना है, मैंने जड़ी बूटी खा ली है, क्या कोई से प्रॉब्लम है? तो हेड बोलता है तुम एरोगेंट बास्टर्ड, और अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है क्या तुमको एहसास है कि तुमने अभी भी अपने डेथ वारंट पर साइन किया है? और हमारे हमसे अपनी आंखें बंद कर लेता है। भी किसी की आवाज आती है, अरे मैं आ गया। और हमारे एमसी भी अपनी आंखें खोलता है और चौंक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अर्थ डेमन आ जाता है। हमारा एमसी कहता है कि लॉर्ड गोनमा। तो अर्थ डेमन कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने उनसे बात की है, जब तक मैं यहाँ हूँ वो तुम पर उंगली भी नहीं उठाएंगे। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उसके बाहरी के रूप के कारण मैं भूल गया था कि गोनमा सच में कितना पावरफुल है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि का बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गोनमा चियोनमा का डिसाइपल है या उन्होंने किसी तरह का सौदा किया है, लेकिन किसी भी तरह अब मुझे पता है कि गोनमा व्हाइट ड्रीम पैलेस के हेड को मनाने और एमएफ की रक्षा करने में एबल है। आर्थर डेमन हमारे एमसी से कहता है तुमने मेरे लिए जो किया मैं उसको सच में अप्रिशिएट करता हूँ, इसे ले लो। यहाँ तभी हमें दिखाया जाता है एक शॉट दिया हुआ होता है और सिस्टम पे लिख के आता है आपने डिवाइन वेपन को ऑब्टेन कर लिया है, और हमें इस डिवाइन वेपन के बारे में बताया जाता है सेरेमोनियल ब्लेड ऑफ अवेकनिंग, एंशिएंट कल्ट के सेरेमोनियल के द्वारा यूज किया जाने वाला एक सेरेमोनियल ब्लेड। इस विशेष तलवार का प्रयोग महायाजक द्वारा किया जाता था। हमारा एमसी कहता है कि ये इनक्रेडिबल है, मेरी सभी टेक्निकों की डिस्ट्रक्टिव पावर रिलीज कर देगी, मेरी लड़ने की पावर और कॉम्बैक्ट पावर की क्षमताएं ज्यादा मजबूत है, और मुझे एक प्रकार की नई विशेष योग्यता भी प्राप्त हुई, ये सच में मिरेकल है। तभी आर्थर डेमन हमारे एमसी से कहता है तुम डॉक्टर होंग से पर्पल ड्रैगन जड़ी बूटी लेने में कामयाब रहे और उसे वापस जिंदा कर दिया। अगर वो व्हाइट ब्लड कंपनी से घिरा हुआ होता तुम ऑब्वियसली कैपेबल हो, तुम इस तलवार के हकदार हो, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद है। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझ पर आपका विश्वास करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड गोनमा। तो वो जाते हुए कहता है कि बिल्कुल अच्छा काम करते रहो। फिर हमारा एमसी बाहर आ जाता है और उस स्वॉर्ड को देखने लगता है और कहता है एक ग्रेट स्वॉर्ड, जिस प्रकार की तलवार चियोन्मा का एक डिसाइपल इस्तेमाल कर सकता था, मैं इसमें जबरदस्त डेमोनिक पावर महसूस कर सकता हूँ। ये मुझे लगभग घबरा देता है। क्या होगा अगर मैं विंड गॉड के साथ जोड़ दूं, जो करंट में मेरी सबसे पावरफुल कैपेबल है। तभी सिस्टम पे लिख किया था कि 4 एलिमेंट टेक्निक्स, विंड टेक्निक चार्ट, विंड गॉड न्यूट्रल 4.7 स्पीड। तो हमारा एमसी कहता है कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। फिर हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड को घुमाता है और एक जोरदार बवंडर टाइप का निकलता है। ये देख के हमारा एमसी खुश हो जाता है और कहता है ये स्वॉर्ड सच में कुछ तो है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी विंडो में देख रहा होता है और कहता है कि मैं अपनी विंड गॉड टेक्निक को पूरा करना चाहता हूँ, इस बार मैं ट्रेनिंग के साथ जाऊंगा। तभी सिस्टम पे लिख किया था अब गार्डन ऑफ ब्लैक मार्शल आर्ट एकेडमी की ओर ट्रेवल कर रहा हूँ। फिर हमारा एमसी उसी गार्डन में टेलीपोर्ट हो जाता है और कहता है क्या यही गार्डन है? यहाँ एक इलाका पूरी तरह से समतल है, इसलिए मुझे किसी की जासूसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेनिंग के लिए एकदम अच्छा स्थान है। ऑल राइट, मैं तैयार हूँ। पिछले 5 महीनों से मैं लगातार विंड गॉड टेक्निक का प्रैक्टिस करता रहा हूँ, लेकिन मैं केवल 30% तक ही इम्प्रूव कर पाया हूँ। बेसिकली मेरे पास इतने समय में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर समस्या क्या हो सकती है? ये एक नया रास्ता है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं किसी को सिखा सकता हूँ? डेथ स्पिरिट कंपनी के कंपनी कमांडर, खैर गोनमा ने पहले ही कहा था कि मुझे डेथ स्पिरिट कंपनी का कैप्टन बना दिया जाएगा। मुझे बताया गया कि मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं नियुक्ति के लिए तैयार और योग्य नहीं हो जाता। क्या इसका मतलब है कि मैं अब तैयार हूँ? तभी सिस्टम पे लिख किया था आपने डेथ स्पिरिट कंपनी के कंपनी कमांडर को सिखाना चुना है। अब आप सिल्वर स्पिरिट यूनियन के हेड ह्यूगो से बात करेंगे। फिर हमारा ह्यूगो के पास आ जाता है। फिर हमारा एमसी ह्यूगो के पास आ जाता है। ह्यूगो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। मैंने सुना है कि तुमने सिल्वर स्पिरिट यूनियन की डेड स्पिरिट कंपनी के लिए अपना ट्रेनिंग पूरा कर लिया है। मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने सिर्फ 1 साल में ही सारा ट्रेनिंग पूरा कर लिया है। लॉर्ड गोनमा के पास सच में प्रतिभा को पहचानने की क्षमता है, क्योंकि अब तुम वादे के मुताबिक योग्य हो। मैं तुमको डेड स्पिरिट कंपनी का कैप्टन अपॉइंट कर रहा हूँ। तुमको बता दें कि डेड स्पिरिट कंपनी के सभी मेंबर वॉरियर हैं, जिन्हें खुद लॉर्ड गोनमा ने चुना है। उन्हें अनुशासित करना भी तुम्हारे काम का एक हिस्सा है। अगर तुम उन्हें कंट्रोल में नहीं रख सकते तुमको कैप्टन से इस्तीफा देना होगा। तभी सिस्टम पे लिख के आता है क्या आप प्रोग्रेस को सेव करना चाहेंगे? और हमारा एमसी कहता है कि मेरी प्रोग्रेस सेव, मैं एक्सपीरियंस से जानता हूँ कि ये संकेत है कि खतरा आ रहा है। इस विशेष मूवमेंट में बचत करने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन मैं ये जानने के लिए क्यूरियस था कि जब मैं सहज जूंगा को क्या विरण आएगा। ये तो बस
बस यही कहता है कि ये मेरा दूसरा वर्ष है, कुछ खास दिलचस्प नहीं है। फिर हमारा एमसी सेव कर लेता है और फिर सिस्टम पे लिख के आता है पार्ट 1 डेथ स्पिरिट कंपनी के कंपनी कमांडर। फिर हमें कुछ लोग को दिखाया जाता है, तो वो लोग कह रहे होते हैं क्या तुम सब ने सुना? एक बंदा बोलता है किसी को अभी भी डेथ स्पिरिट कंपनी का कैप्टन बना दिया गया है। और हमें इसकी स्टेट्स दिखाया जाता है। इसका नाम होता है योरिम, डेथ स्पिरिट कंपनी का फर्स्ट कमांडर होता है। अवोकेन मास्टर होता है। हेल्थ 13,40,000 होती है। इंटरनल एनर्जी 12,70,000 होती है। कॉम्पैक्ट पावर 28,50,000 होती है और प्लस हाइटेंड सेंस होता है। दूसरा वाला बंदा बोलता है कि इस बार उन्होंने निश्चित रूप से पोजीशन भर लिया है और हमें इसका भी स्टेटस दिखाया जाता है। इसका नाम जोक सोंग होता है और ये डेथ स्पिरिट कंपनी के दूसरा कमांडर होता है। अवोकन मास्टर ये भी होता है। हेल्थ 23,30,000 होता है। इंटरनल एनर्जी 12,70,000 होता है। कॉम्पैक्ट पावर 31 लाख होती है। अभी एक लड़की कहती है मुझे लगता है कि इस कैप्टन को नामित किया गया था पोजीशन के लिए और ऐसी अफवाहें हैं कि उसका संबंध लॉर्ड गोनमा से है। तो दूसरा वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? और हमें बताया जाता है कि ये सोरियोंग होती है और इसका स्टेटस भी दिखाया जाता है। ये डेथ स्पिरिट कंपनी के 4th कमांडर होती है। ये भी अवोकन मास्टर होती है। पॉइंट्स लव +3 लिखा हुआ होता है। हेल्थ 36 लाख होती है। इंटरनल एनर्जी 12,20,000। कॉम्पैक्ट पावर 11,20,000 होती है। तो सोरियोंग कहती है मैं आसानी से अपने जैसे लोगों को पहचान सकती हूँ। तभी एक बंदा आता है और कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि उसे नौकरी संबंधों के माध्यम से मिली है या नहीं। अगर वो जानता है कि वो क्या कर रहा है तो मैं उसकी बात सुनूंगा, अगर नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। तभी हमें इसका भी स्टेटस दिखाया जाता है। इसका नाम योंगजिन होता है और ये तीसरा कमांडर होता है और बॉडी नॉर्मल कंडीशन होता है। हेल्थ 13,40,000 होता है। इंटरनल एनर्जी 12,70,000। कॉम्पैक्ट पावर 27,70,000 होती है। हाइटेंड सेंसेस होता है और सिस्टम पे लिख के आता है प्रस्तावना का एंड होता है, अब आप शुरू कर सकते हैं। फिर हमारा एमसी डायरेक्ट टेलीपोर्ट होके उस गेट के पास आ जाता है और हमारा एमसी कहता है कि मैं कहाँ हूँ? क्या ये उस कमरे का दरवाजा है जिसमें कंपनी के मेंबर हैं? अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है आपने डेथ स्पिरिट कंपनी के कैप्टन का यूनिफॉर्म इक्विप्ड कर लिया है। तो हमारा एमसी ये कहता है कि अब मेरे कपड़े अलग हैं और सिस्टम पे लिख के आता है क्या आप मास्क पहनना चाहेंगे? हमारा एमसी कहता है कि एक मास्क, शायद मुझे अपना चेहरा ढकना होगा। क्या ये सोरियोंग की वजह से है? मेरी उनसे पहली मुलाकात मार्शल आर्ट एकेडमी में हुई थी, लेकिन कई बार मरने और वापस जिंदा होने के बाद मैं उनसे फिर से हेवनली सन आर्चिव में मिला। उस समय मैं सिर्फ जनरल मैनेजर के लिए काम करने वाला एक क्लर्क था, इसलिए अगर वो अब मुझे देखे तो शायद उसे मुझे पर संदेह होगा। बेटर होगा कि मैं मास्क लगा लूं। तभी सिस्टम पे लिख के आता है आपने मास्क को इक्विप्ड कर दिया है। फिर हमारा एमसी अंदर आ जाता है। ये तीनों और सोरियोंग भी देख के एकदम चौक हो जाते हैं। कभी वहीं पर टाइम रुक जाता है तो हमारा एमसी कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या समय रुक गया है? तभी सिस्टम पे लिख के आता है ईच कंपनी कमांडर से बात करने का कोशिश करो। तो हमारा एमसी कहता है कि उनसे बात करो लेकिन सब कुछ रुका हुआ है। ओह मैं चल सकता हूँ। तभी सिस्टम पे लिख के आता है क्या आप योरिम के मन को पढ़ना चाहते हैं? तो हमारा एमसी यस को चुन लेता है। योरिम कह रहा होता है जब से मैं डेथ स्पिरिट कंपनी में शामिल हुआ हूँ तब से मैंने कोई भी अच्छी टेक्निक नहीं सीखी है। मुझे हमेशा बेरक के बाहर के क्षेत्र में गार्ड करने को कहा जाता है। अदर मेंबर मुझे एक ग्लोरीफाइड एरेंट बॉय कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। डेथ स्पिरिट कंपनी के कैप्टनों से मुझे नई टेक्निक सिखाने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मैं रात्रि दृष्टि या सुंगतन छिपाने वाले पानी जैसी चीजें सीखना चाहता हूँ। हमारा एमसी ये सब सुन के अपने मन में कहता है नाइट विजन, ये एक विजन टेक्निक है जो आपको अंधेरे में स्पष्ट रूप से देखने की इजाजत देती है। मैंने इसे तब सीखा था जब मैं एडवांस ट्रैकिंग टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था। मैं आश्चर्य हूँ कि ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ने मुझे ऐसी टेक्निकों क्यों सिखाई। अब मैं समझने लगा हूँ। वो प्रोबेबली उनका ये मतलब था कि मैं दूसरों को नई टेक्निक सिखाकर उनका विश्वास जीतूं। दूसरों का क्या? अभी एक बंदे के पास आता है और उस बंदे का भी मन पड़ने लगता है। वो बंदा कह रहा होता है कि मैं इन बेकार मिशनों से तंग आ गया हूँ, मैं कुछ और रोमांचक मिशन करना चाहता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि ये नया कैप्टन कौन है, मैं बस बाहर जाकर पावरफुल वॉरियर से लड़ना चाहता हूँ और विशेष मिशनों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर मुझे बस इतना ही मिल जाए तो मैं खुशी खुशी इस नौकरी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। और तीसरा वाला बंदा बोलता है कि वो कमीने हम हमेशा अदर मेंबर के पीछे फंस जाते हैं। इस नए कैप्टन को प्रोबेबली संबंधों के माध्यम से ही ये नौकरी मिली होगी। मैं गॉड की कसम खाता हूँ कि ये आदमी एक और अनेबल कमीना नहीं होना चाहिए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या मुझे काम करने के लिए कोई दूसरा डिसाइपल चुनना चाहिए था, शायद तब मुझे इस तरह अपमानित नहीं होना पड़ता। तो हमारा एमसी कहता है कि उनके पास निश्चित रूप से बहुत सारी शिकायतें हैं। और अब फाइनली फिर हमारा एमसी सोरियोंग के पास आ जाता है और सिस्टम पे लिख के आता है कि आप सोरियोंग के मन को पढ़ना चाहते हैं। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।